हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आज हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के साथ में। दोस्तों, आज का नज़ारा आप देख रहे हैं। मैं एक पार्क के अंदर आज का वीडियो शूट कर रहा हूं। मैंने सोचा आज स्टूडियो से निकलकर आपको दुनिया की सैर कराते हैं और आज एक बेहतरीन टॉपिक पर आपसे बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं बहुत सारे लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि दिल्ली सक्सेस डे में बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोगों का मेरे से मिलना हुआ और बहुत ही एक्साइटेड लोग थे और मुझे बड़ी खुशी हुई कि जो लोग हमारे चैनल के सब्सक्राइबर हैं उनको मिलने का मौका मुझे मिला। मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। दोस्तों, इसी तरह से सीखते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे और नए नए चीज़ों के ऊपर बात करते रहेंगे। मैं अक्सर अपने वीडियो में छोटे छोटे टॉपिक्स पे बात करता हूँ, ऐसे टॉपिक्स पे बात करता हूँ जिन टॉपिक्स पर मुझे और हम सबको चैलेंज आता है रोज़ बिज़नेस करने के लिए। और मैं प्रयास करता हूं कि आपको इन्हीं टॉपिक्स पर छोटी छोटी जानकारियाँ दी जाएं ताकि आप अपने बिज़नेस को ग्रो कर सकें और जो समस्याएं आप अपने बिज़नेस में फेस करते हैं उन समस्याओं से आप निकलकर अपने बिज़नेस को आगे बढ़ा सकें। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबा दें और इसके साथ साथ में वीडियो अगर पसंद आए तो उसको लाइक करें और शेयर भी करें। और दोस्तों, इसके साथ में यदि आप कोई कमेंट करना चाहते हैं तो ज़रूर करें, किंतु ध्यान रखें कमेंट के अंदर किसी भी तरह से अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी शेयर ना करें। इससे आपका कमेंट करने का ऑप्शन ख़त्म हो जाता है और भविष्य में आप हमारे चैनल पर कभी भी कमेंट नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि फॉरएवर लिविंग में इतनी बड़ी समस्या है तो क्या आज मैं इस बिज़नेस को छोड़ दूँ। शायद आप सोच रहे होंगे ऐसी क्या समस्या है जिसके बारे में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। दोस्तों, फॉरएवर लिविंग के अंदर समस्या नहीं है, लेकिन जिस समस्या की मैं आज बात कर रहा हूं वो समस्या कहीं ना कहीं आपके दिमाग में रहती है और आप कहीं ना कहीं उसको फेस करते हैं और उस समस्या के चलते आप नेगेटिव हो जाते हैं और कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में कामयाब होने का जो रास्ता आपने चुना होता है उसको छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज मैं आपको भरोसा देता हूँ, यदि आप इस वीडियो को सही तरीके से समझ लेंगे, जान लेंगे तो आपकी उस समस्या का समाधान हो जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले जो समस्या है वो ये है कि फॉरएवर का प्रोडक्ट ऑनलाइन मिलता है। हर एक डिस्ट्रीब्यूटर को ये समस्या रहती है कि फॉरएवर का प्रोडक्ट ऑनलाइन मिलता है। मेरे ख्याल से आपके साथ भी है, मेरे साथ भी है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर इस बात को आपने ध्यान में रखना है, ये समस्या इंडिविजुअल नहीं है, किसी एक व्यक्ति के साथ नहीं है, हर एक डिस्ट्रीब्यूटर के साथ है। अगर इस समस्या के चलते लोग कामयाब नहीं होते तो फिर वो लोग मैनेजर जो बन रहे हैं, वो लोग जो सफायर मैनेजर बन रहे हैं, वो लोग जो चेयरमैन बोनस ले रहे हैं, वो कैसे ले रहे हैं। इसका अर्थ ये है कि ये समस्या इतनी बड़ी नहीं है कि जो आपकी कामयाबी के अंदर रोक दे और आपको कामयाब होने के लिए कहीं समस्या पैदा करती हो। हाँ, एक बात के लिए ज़रूर है कि कुछ ग्राहकों के पास आप जाएंगे तो इस तरह का चैलेंज आपको आएगा, पर मैं आपको मानता हूं कि अगर आपके पास कोई बड़ा कारण होगा इस बिज़नेस को करने का तो मेरे हिसाब से ये समस्या कोई बड़ी समस्या आपके लिए नहीं रहेगी। कुछ यहाँ पर थोड़ी पंछियों की आवाज़ आपको आ रही होगी। मैं ऐसा बिलीव करता हूँ कि आप इसको भी पसंद करेंगे क्योंकि हम पार्क के बीच में खड़े हैं तो इन सब तरह की आवाज़ें नेचुरल तरीके से आपको आती रहेंगी। आप इन सब चीज़ों को इग्नोर करें। दूसरी जो चीज़ है, फॉरएवर का प्रोडक्ट महंगा है। दोस्तों, फॉरएवर का प्रोडक्ट महंगा क्यों है आपको इसको समझना है। सबसे पहले तो ये पेटेंट फार्मूला है और ये इंपोर्ट होता है और उसके साथ साथ में 70% तक का पैसा इनकम के रूप में आपके पास आता है। दोस्तों, सस्ती चीज़ से आप कभी भी बड़ा काम नहीं कर सकते। अगर कोई व्यक्ति आज एक नमक का कारोबार करना शुरू करे और सोचे कि मैं अपना चार्टर्ड प्लेन खरीद लूँगा, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन हाँ, वो पूरी दुनिया में नमक का कारोबार करे तो ऐसा संभव हो सकता है, परंतु इंडिविजुअल एक जगह पर हमारे एक व्यक्ति जो बिना किसी पैसे से इन्वेस्टमेंट से बिज़नेस को शुरू करते हैं, ऐसे व्यक्ति के लिए ये एक बहुत ही अच्छा और सुनहरा ऑप्शन है। इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें कि यदि आप इस बिज़नेस में ये सोचकर छोड़ने की प्लान कर रहे हैं कि इसका प्रोडक्ट महंगा है तो आपको सावधान होना चाहिए। यहाँ पर आपको अपने आप को संभालना चाहिए। शायद आप यहाँ पर एक बड़ी गलती करने जा रहे हैं। मेरे परिचित लोगों को प्रोडक्ट से कोई रिज़ल्ट नहीं आया। दोस्तों, ये बहुत कॉमन ऑप्शन है, कॉमन सवाल है हर व्यक्ति का कि मैंने किसी व्यक्ति को प्रोडक्ट दिया लेकिन उसको कोई रिज़ल्ट नहीं आया। ऐसा संभव है। इसके पीछे जो कारण है वो ये है कि ज़रूरी नहीं है किसी प्रोडक्ट को लेकर पहले दिन से रिज़ल्ट आ जाए। उसका कारण ये है कि किसी व्यक्ति के शरीर के अंदर जो टॉक्सिन लेवल है, किसी व्यक्ति के अंदर जो समस्या है, किसी व्यक्ति के अंदर जो ब्लॉकेज है, उसको ठीक होने में समय लगता है। और दूसरा ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप कुछ ऐसा प्रोडक्ट उसको दे रहे हैं जो उसके लिए अभी रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है। क्योंकि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का पेट खराब है और आप उसको एलोवेरा देने के बजाय आर्कटिक सी दे रहे हैं तो उसको परिणाम नहीं आएंगे। तो जब जिस समस्या के लिए जो प्रोडक्ट काम आता है आप उस तरह का प्रोडक्ट रिकमेंड करें, आपको ज़्यादा अच्छे परिणाम मिलेंगे। और इसके लिए आपको ज़रूरत है सीखने की, इसके लिए आपको बिज़नेस छोड़ने की आवश्यकता नहीं है कि आपके परिचित लोग ये कहते हैं कि उनको परिणाम नहीं मिला इसलिए आप बिज़नेस छोड़ देंगे। इस समय में आपको सीखना चाहिए और आपको ये समझना चाहिए कि उस व्यक्ति को परिणाम कैसे मिलेंगे।
चौथा जो समस्या है वो ये है, मुझे 2 सीसी करना बहुत मुश्किल है, मैं बिज़नेस कैसे करूं, इसलिए मुझे बिज़नेस छोड़ना पड़ेगा। दोस्तों 2 सीसी करना समस्या नहीं है और 2 सीसी करना ज़रूरी नहीं है। जब तक आप अपने बिज़नेस में सीखते नहीं हैं, जब तक आपको बिज़नेस समझ में आता नहीं है, तब तक आप नोबस कस्टमर रहकर भी बिज़नेस को सीख सकते हैं। जिस दिन आपको ये समझ में आ जाए कि अब आपको बिज़नेस के बारे में सही जानकारी मिलने लगी है और आप लोगों को सही जानकारी दे पा रहे हैं, तब आप 2 सीसी करके बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं। क्योंकि 2 सीसी इसलिए करना पड़ता है कि आपको किसी व्यक्ति को स्पॉन्सर करने के लिए ये कंडीशन फुलफ़िल होनी ज़रूरी है, तभी आप किसी को स्पॉन्सर कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको इसलिए बिज़नेस छोड़ देना कि आपका 2 सीसी नहीं होता है, ये सही नहीं है। आप 2 सीसी के लिए बिज़नेस को ना छोड़ें, आप लगातार बिज़नेस को सीखें। मैं विश्वास करता हूँ कि आप एक दिन इस बिज़नेस में डायमंड बनेंगे, इस बिज़नेस में बड़े लेवल पर जाएंगे और तब आप इस बात को समझेंगे कि 2 सीसी करना कब और क्यों ज़रूरी है। 5वां जो कॉमन क्वेश्चन है वो ये है कि मुझे हर महीने 1+3 बिज़नेस करना पड़ता है, ये मेरे लिए समस्या है। दोस्तों ये समस्या नहीं है, ये आपके बिज़नेस की एलिजिबिलिटी है। आप देखिए, जो भी बिज़नेस आपके नीचे होता है उसकी वजह से और जो 1+3 बिज़नेस होता है उसकी वजह से जो कमीशन का डिफरेंस है वो बहुत बड़ा बन जाता है। हर महीने आपका एक बड़ा चेक बनता है, आपकी योग्यता की परख होती है, इसलिए 1+3 बिज़नेस करना आपके लिए ज़रूरी होता है। मेरी सिटी में आरडीओ नहीं है। दोस्तों ये सबसे बड़ी समस्या है लोगों की। लोग ये सोचते हैं कि मेरे शहर के अंदर आरडीओ नहीं है, इसलिए मुझे बिज़नेस नहीं करना है। मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आरडीओ आपके एरिया में नहीं है, ये कोई समस्या नहीं है। इसका समाधान बहुत आसानी से किया जा सकता है। इसके लिए आप ऑनलाइन लोगों को प्रोडक्ट लेने के लिए प्रमोट करें और जो लोग अपनी आईडी के ऊपर प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं उनके घर पे प्रोडक्ट ईजिली आ जाता है। इसलिए आरडीओ को लेकर आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। मेरा अपलाइन मेरी हेल्प नहीं करता है, इसलिए मैं बिज़नेस छोड़ देता हूँ। दोस्तों सबसे बड़ा आपका अपलाइन है ये इंडस्ट्री, ये इसका नॉलेज। यदि आप इसकी ट्रेनिंग्स में लगातार जाते रहेंगे, लगातार आप सीखते रहेंगे, तो आपको अपलाइन की इतनी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अपलाइन की आवश्यकता ज़रूर होती है आपको सही रास्ता दिखाने के लिए, आपको मोटिवेट करने के लिए, आपको नई टेक्निक सिखाने के लिए। किंतु आपको अगर फॉरएवर में कामयाब होना है तो इसकी ट्रेनिंग आपका सबसे बड़ा अपलाइन है और यूट्यूब के माध्यम से, चैनल्स के माध्यम से आप लगातार ट्रेनिंग ले सकते हैं, अपने आप को पॉजिटिव रख सकते हैं। आज के समय में पॉजिटिव रहना कोई बड़ी समस्या नहीं है। आजकल समस्या सिर्फ एक है कि आपको लगातार पॉजिटिव रहने के लिए कुछ ना कुछ साधन चाहिए और उसके लिए आपके पास एक बड़ा कारण हो सकता है और वो है आपके ड्रीम्स। यदि आपके सपने बड़े हैं, यदि आपके पास कारण बड़े हैं, तो कोई भी समस्या आपके लिए बड़ी नहीं हो सकती, वो समस्या अपने आप छोटी हो जाएगी। किंतु यदि आपके पास कारण बड़े नहीं हैं तो आपके लिए समस्याएं, छोटी छोटी समस्याएं बड़ा कारण बन जाती हैं और आप इस बिज़नेस से बाहर हो जाते हैं। मैं आपको एक भरोसा दिलाना चाहता हूं, यदि आप इस इंडस्ट्री में कामयाब होना चाहते हैं तो आपको केवल एक चीज़ का ध्यान रखना है, बड़ा कारण बनाकर, बड़े सपने बनाकर इस बिज़नेस को करना है। बिज़नेस करना बहुत आसान है, इसमें किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं है। आपने देखा होगा दिल्ली के अभी सक्सेस डे में हज़ारों लोग आए थे। इतना बड़ा प्रोग्राम होने के बावजूद आप लोग देख सकते हैं कितने लोगों को सफलता मिली है। आप और हम जैसे बहुत सारे लोग सफल हो रहे हैं, आपके सामने बहुत सारे लोग आज कामयाब हो रहे हैं। बस आपको उनकी कामयाबी को ध्यान में रखते हुए काम करना है और अगर आप उनकी कामयाबी को ध्यान में रखते हुए कार्य करेंगे तो आप भी कामयाब ज़रूर हो पाएंगे। लगे रहिए, सीखते रहिए, लगातार विश्वास के साथ में टिके रहिए, लोगों के साथ मिलते रहिए, लोगों को प्लान देते रहिए, प्रोस्पेक्टिंग करते रहिए। जितना ज़्यादा बेहतर आप सीखते जाएंगे उतना ज़्यादा ही बिज़नेस आपका बढ़ता रहेगा और आप कामयाब होते रहेंगे। मैं विश्वास करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कुछ जानकारियाँ आपको मिली होंगी। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो, लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन साथ में दबा देना ताकि सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलते रहें। और मैं विश्वास करता हूं कि इस पार्क के अंदर शूट किया गया वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। पीछे को काफ़ी हरियाली आपको दिख रही है, बहुत सारे लोग जा रहे हैं, यहाँ पंछियों की चहचहाट भी है। मैंने सोचा क्यों ना एक नेचुरल एनवायरनमेंट में आपको एक वीडियो देता हूँ। और क्योंकि मैं दिल्ली में आया हुआ हूँ तो मुझे लगा कि मैं दिल्ली में वीडियो शूट नहीं कर पा रहा था कहीं, तो मुझे लगा इससे अच्छी कहीं जगह नहीं हो सकती। मैं विश्वास करता हूँ आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मिलते रहेंगे और साथ में सीखते रहेंगे। फॉरएवर लिविंग एक बड़ी इंडस्ट्री है, इसके अंदर आपको लगातार सीखना पड़ेगा, लगातार आपको प्रोडक्ट का नॉलेज लेना पड़ेगा और बड़े सपनों के साथ आगे बढ़ते रहना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विदा लेता हूँ, मिलूँगा फिर एक नए वीडियो के साथ में। तब तक थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।